उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ करण मेहरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गंभीर अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण प्रदेश में अपराध और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। करण मेहरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही है, जिसके चलते पार्टी के कार्यकर्ता भी अपराध और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि सरकार इस मामले में वीवीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के नाम महिला उत्पीड़न के मामलों में सामने आ रहे हैं। आप भी सुने क्या कहा। और मैंने कहा जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व जब ठीक नहीं होता तो नीचे भी स्थितियां वही आती है। अब इसमें चाहे आप यतीश्वरानंद जी का वो बयान की गोली मार देनी चाहिए थी, डूबने नहीं देना चाहिए था, पुलिस ने देख लिया था तो गोली मार देनी चाहिए थी, ये बयान ले लीजिए। या हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की सीबीआई जांच हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाए अपराधी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, तो इससे बड़ी बात की और क्या देखेंगे। सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली सरकार ने जो हनूत साहब का जो अपमान किया, वो सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। वो भी मामले आप लोगों ने खूब दिखाए, खूब छापे हैं। तो आप वीआईपी को बचा रहे हैं तो स्थिति यह होगी कि आप जो नीचे के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी रेप करने लग गए हैं, उनके नाम आ रहे हैं। चाहे वो चंपात के हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के जो है जमानत में बाहर हैं, चाहे सल्ट के मंडल अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, चाहे दुग संघ के अध्यक्ष का मामला लाल कुआं का ले लीजिए, चाहे हरिद्वार में 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर ले लीजिए जिसमें इनका ओबीसी का मेंबर है। मंत्री के आवास के सामने हाथीपरगला में एक लड़की का बलात्कार और हत्या हो जाती है राजधानी में। तो ये हालात ये हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि कोई सरकार है, कोई आदमी खैर ख्वाह है इस देश का, इस प्रदेश का। और जिस तरीके की टिप्पणियां अब कप्तान लोग खुलेआम कर रहे हैं कि पुलिस ने ठेका नहीं ले रखा, जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, रेप जैसे केसेस के मामलों में जब लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अन्य बहुत सारे किस्से अगर कहने में आऊंगा पूरा दिन लगेगा। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। देखिए, लाल फीता शाही तब हावी होती है जब तक सवार ठीक नहीं होता। सर, गणेश जोशी पे मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी आय से अधिक संपत्ति में, किस तरह? देखिए, ये मामला भी है, उन्हीं का विभाग है जिसमें हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की आदेश दिए थे और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। यही वही मंत्री हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री इजाजत देते हैं या नहीं देते। अगर मुख्यमंत्री वाकई में चाहते हैं कि प्रदेश सही रास्ते पे चले, अभी भी देर नहीं हुई है और वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते हैं, तो उदाहरण अपनी सरकार से देना होगा और गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको विभाग को जो है इजाजत देनी चाहिए। नंदा देवी मेरे का विवाद हो रहा है सांस्कृतिक नगरी में।